स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे कि भाई कल के लिए क्या बीटीएसटी प्लान रह सकता है, किस तरीके से हमें गैप अप गैप डाउन का प्लान करना चाहिए, सारी चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है, कल मार्केट उस पर रिएक्ट कर सकता है, कहां पर ओपनिंग दे सकता है, कहां कौन सा लेवल बनता है। ओके, और एफआईआई सिस्टम में क्या पोजीशंस बना के रखें, सारी चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। ओके, जो भी वीडियो में अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं। ओके, देखिए एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पर अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लें, बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। ओके, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, मैं यहां पर एनालिसिस करता हूं फॉर लर्निंग पर्पस। डेली वीडियो अपलोड होता है मार्केट एनालिसिस के रिगार्डिंग, ओके है ना, बीटीएसटी के रिगार्डिंग, तो आप जाकर के देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी को मेरे व्यू के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस करके बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते, देखिए ये सारी नॉलेजफुल वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी न्यूज समझ में आएगी, बहुत सारी नॉलेज मिलेगी और मार्केट उन्हीं लेवल्स पर उन्हीं न्यूज पर अगले दिन रिएक्ट करते हुए नजर आता है। ठीक है, मैं लेटेस्ट न्यूज आपको बताता रहता हूं। क्लियर है? चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि आज हमने क्या प्लान किया और फिर क्या क्या न्यूज है और मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो राइट हैंड साइड पे आपको पहला पिक दिखेगा। पहला पिक क्या कह रहा है, इसमें आपको देखा है पहली लाइन ही है कि 23,260 के ऊपर अपसाइड मूव, 49,700 के ऊपर अपसाइड मूव और फिर निफ्टी में 22,105 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। फटाफट से पहले निफ्टी को डिस्कस करते हैं। देखिए निफ्टी में मैंने क्या बोला, इसको 5 मिनट पर शिफ्ट कर लेता हूं, फिर उससे हमें समझ में आएगा। देखिए मार्केट वैसे भी बहुत फटा, ये ट्रेड भी हमने कैप्चर किया, 150 से 200 तक का प्रीमियम हमने कैप्चर किया, बाकी कुछ अभी ट्रेलिंग है, कटेगा तो बाहर हो जाएंगे। क्लियर, चलो इसको समझ लेते हैं। 23,260 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। अब 23,260 को अगर मैं लगाता हूं, ये है 23,260। ओके, इसको मैंने मार्क किया। अब देखिए मार्केट ने यहां पर हमें कहां पर हमारा एसएल हंट किया। देखिए 23,260 के ऊपर मार्केट चला। अब मैंने बोला है 9:16। ठीक है, तो 9:16, अच्छा आज की तारीख देखेंगे भाई, 23,260, ओ सॉरी मैंने 360 लगा लिया, मैं वही कहूँ, आज तो मार्केट गया था 260 के ऊपर। इसको मार्क करते हैं नीचे, 23,260, ये है 23,260। ठीक है, देखिए मार्केट खुलता है यहां कहीं, ओके मार्केट नीचे जाता है। ओके, फिर मैंने बोला 23,260 यहां पर बोला था 9:16 के आसपास, ये आपको कैंडल दे रखी है, तो ये 9:20 से 9:25 की कैंडल है। मार्केट यहां से निकला, ओके, और 280 का हाई लगा गया है। ठीक है, पर हमारा फर्स्ट टारगेट होता है कि भाई 10 से 12 पॉइंट का एसएल है, तो हमें 20 पॉइंट का हमें यहां पर पॉइंट कैप्चर करने, पर मार्केट 20 पॉइंट नहीं देता, नीचे आ जाता है, तो हम 5 पॉइंट का एसएल लेकर के निकल जाते हैं। जो मैंने पिक भी दे रखा है कि भाई निफ्टी में एसएल, मैंने बोला भी है कि एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट लगा लो, ये मैंने 9:32 पे बोला है, फिर 5 पॉइंट्स का एसएल कट गया, आई एम आउट। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से देखिए आप अगर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग करेंगे तो आपको ट्रेडिंग पैसा बनाकर देगा, पर रिस्क को मैनेज करना पहले आपको सीखना पड़ेगा, जो 90% लोग नहीं करते हैं। तभी तो सेबी का डेटा ये कहता है कि भाई 90% लोग लॉस में रहते हैं। ओके, चलिए ये हो गया। अच्छा, इसी पिक में हमें 2 ट्रेड और मिले हैं, वो आपको मिले हैं किसमें, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी में, उसको भी फटाफट से निकाल लेता हूं क्या हमें ट्रेड प्लान हुआ है। ओके, समझिएगा। तो बैंक निफ्टी में मैंने बोला है कि 49,700 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। अब फटाफट से मैं बैंक निफ्टी लगा लेता हूं, और बैंक निफ्टी में हमें अच्छा मूव देखने को मिला है 49,700। इसको मैं 5 मिनट पर शिफ्ट करता हूं, 49,700 के ऊपर देखिएगा कितना बढ़िया मूव हमें देखने को मिला है। ठीक है, तो मैंने इधर यहाँ पर 49,700 को मार्क किया। ओके, ये है, अरे मार्क क्यों नहीं कर रहा, ठीक है यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ 49,700। देखिए इसको मैंने मार्क किया। अब देखिए मार्केट ने कितना अच्छा मूव दिया है, ये ओपनिंग है, नीचे गया, यहाँ से देखिए तुरंत हमारे लेवल से ही पलटा है मार्केट, और देखिए यहाँ पर मार्केट ने बिठाया और कितना जबरदस्त मूव दिया, हमने इसी कैंडल में बुक कर लिया था यार। ओके, हाँ फिर बाकी बाद में गया तो कुछ लोगों ने प्लान किया, पर मेरा यहाँ पर हो गया था, मैं चुपचाप बैठ गया, मैंने कहा मार्केट की साइड ना हो जाए, क्योंकि निफ्टी में हमारा एसएल कट गया था, तो मैंने यहाँ पर इतना ही प्लान किया। ओके, अब फिर मार्केट दोबारा से यहाँ पे सपोर्ट लेकर के, ये लेवल जो है ना डेटा के अकॉर्डिंग है, तभी मैं कहता हूं लेवल्स आप डेटा के अकॉर्डिंग करोगे तो आप कभी नहीं पछताओगे। 10 में से 8 बार डेफिनेटली आपको ट्रेड मिलेगा, और यहां पर मैं ट्रेड मिला। ठीक है, चलिए फिर निफ्टी में देखते हैं 22,105 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। अब मैं फिर निफ्टी लगा लेता हूं, उसमें समझाता हूं 22,105 के ऊपर क्या मूव मिला है, जबरदस्त मूव मिला है। अगर मैं इसमें दिखाऊं 22,105 ये रहा। ठीक है, अब देखिए मार्केट ने कितना अच्छा मूव दिया, इसको भी मैं 5 मिनट पर शिफ्ट करता हूं और समझाता हूं 22,105। देखिए कितना जबरदस्त मूव दिया मार्केट ने, फिर सपोर्ट लेके जबरदस्त मूव,
बात समझ में आई? तो आप लेवल्स पे प्लान करोगे, लेवल्स आपको 10 में से 8 बार प्रॉफिटेबल बना करके ही रहेंगी। ओके, पर प्लान करो तो सही, करते ही नहीं हो आप लोग तो फिर पछताओगे। ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है यार, मैं भी पहले कॉल पुट कहीं भी ले लेता था, पर मैंने सोचा कि अगर ट्रेडिंग करना है तो रिस्क मैनेजमेंट के साथ और कहीं पर करना है, ऐसे तो गैम्बल हो जाएगा यार, गैम्बल नहीं करना है। ठीक है, चलिए ये हमारा प्लान हुआ। ओके, निफ्टी में 5 पॉइंट का ऐसा गड़ा। फिर एक और पिक आपको दिख रहा है कि इसमें 22,330 के ऊपर ही पॉसिबल है। ओके, अब 23,330 अब मैं लगा लेता हूँ निफ्टी को, 23,330 के ऊपर क्या मूव मिला है। ओके देखिए 23,330 ये है मार्क, इसको हमने मार्क किया 23,330। अब देखिए मार्केट बार बार यहां पर होल्ड कर रहा था, इसलिए मैंने बोला है नीचे आई एम होल्डिंग 12.24 पे। मैंने बोला है कि भाई आई एम होल्डिंग 12.24 का मतलब यहां पर था, मैं इसको होल्ड कर रहा था। मार्केट देखिए एसएल अब आपको बड़ा रखना पड़ेगा, पर एसएल भी नहीं कटा, मार्केट नीचे गया। मैंने इधर बोला भी है कि ट्रैप करने की कोशिश है, मेरा एसएल नहीं कटा है अभी तक। ठीक है, अब 12:39 में मैं बोला है, ठीक है मार्केट इसमें गया था 35 से 40 फिर शिफ्ट हो गया। ओके, एसएल नहीं कटा, मैं वहां पर टिका रहा। ओके, और देखिए मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन करके कितना जबरदस्त मूव दिया है। ओके, 150 था, 150 से 145 42 भी गया, पर एसएल नहीं कटा है, फिर भी 10 से 12 पॉइंट का। और देखिए मार्केट ने कितना बढ़िया मूव दिया। ओके, 150 रुपए का यहाँ पर ऑप्शन चल रहा था, 150 से इसने हाई लगाया है कितना, 200 रुपए का। अब देखिए नियर एटीएम ऑप्शन कितना जबरदस्त मूव है। ओके, तो तभी मैं आपसे कहता हूं कि लेवल्स पे प्लान करेंगे, लेवल्स पे आपको मार्केट हमेशा पॉजिटिव ही रिजल्ट देगा। ओके, तो अगर आप मेरे साथ प्लान करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो यार आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां पर समझ जाओगे। मैं पिक शेयर करता हूं। हाँ, अगर आपको मेरा मेंबर बनना है तो आप वहीं से भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, पर पहले आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। और टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करेंगे, डिस्क्रिप्शन से जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं, इधर उधर से सर्च मत करना, क्योंकि मेरे नाम से बहुत सारे फेक चैनल हैं। ठीक है, क्लियर है बात? ओके, चलिए अब बात करते हैं बीटीएसटी के बारे में। तो यही हमने प्लान किया और किसी में किया नहीं, क्योंकि कल भी हमारे 3 एसएल कट गए थे, तो हमने 2 एसएल कट गए थे और फिर बाद में एक ट्रेड मिला था, तो ज्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं था। तो मैंने कहा आज किसी और पे नहीं करते, सिर्फ हम निफ्टी में प्लान करते हैं। और हमने बैंक निफ्टी को देखा भी नहीं, और यहाँ क्योंकि पोजीशन बनती हुई नजर आई, इसमें मच ट्रेड मिल गया। ओके, चलिए अब आते हैं बीटीएसटी के बारे में। तो उससे पहले कुछ चीज हम समझ लेते हैं। आपको राइट हैंड साइड पे एक पिक दिख रहा होगा, इसमें पिक में क्या कह रहा है, FII लॉन्ग एक्सपोजर ट्रेड। ओके, क्या ना FIers ने अपने सिस्टम में कुछ शॉर्ट्स बनाए थे, और वो 4 जून से शॉर्ट्स मैं आपको दिखाता हूं। ओके, देखिए 3 जून मतलब 4 जून को 3,55,379 आपको शॉर्ट्स दिख रहे नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये धीरे धीरे आपको शॉर्ट्स कटते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, देखिए FIS की एक पॉलिसी है, FIS की क्या सोच के चले, उनके माइंड में क्या है कि हम इंडिया में तो शॉर्ट्स करेंगे। ठीक है, इंडिया अब ग्रोइंग कंट्री है, तो उसका वहां से पैसा खींचेंगे, लोग सब एक्सपोजर पैसा लगा रहे हैं, तो इंडिया को तो हम शॉर्ट करेंगे। ओके, है ना, और चाइना को हम लॉन्ग करेंगे। ओके, ये उनके दिमाग में था। ओके, अब इन्होंने इधर बहुत बड़ी मात खाई है। एक डेटा निकल के आया है कि भाई जब 4 जून को डेटा मार्केट नीचे गिरा था, तो वहां पे लग रहा था कि रिटेलर्स का पैसा डूब गया है। ओके, मैं फंस गया था चक्कर में, आपको बताऊं, मैं बीटीएसटी लेके गया था और बीटीएसटी में फंस गया मैं। ओके, पर चलिए वो तो फिर मैंने सब कवर कर लिया। देखिए कवर करना आता है तभी मैं बीटीएसटी लेके जाता हूं, ऐसे नहीं लेता हूं। ओके, मैं अपने रिस्क को डिफाइन करके ही लेता हूं। पर उससे एक दिन पहले जब 800 पॉइंट का गैप अप खुला तो उसमें मैंने अच्छा पैसा बनाया भी था। ओके, चलिए इस पर आते हैं। तो FIS की क्या पॉलिसी है कि इंडिया को शॉर्ट करेंगे। ओके, तो ये 4 जून से शॉर्ट करना चाह रहे हैं, और 10 जून तक आकर के इनके देखिए शॉर्ट जो 3,55,000 थे वो 1,44,000 के आसपास रह गए। ओके, यानी वो मात खा रहे हैं बुरी तरीके से। ठीक है, पर फिर भी सिस्टम में वो शॉर्ट लगा के बैठे हैं, शायद ग्लोबल सिनेरियो की वजह से, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस चीज के बारे में। तो मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि भाई जो उस दिन डेटा मतलब मार्केट गिरा था 4 जून को, उस दिन जब डेटा निकल के आया तो वहां पर 21,000 करोड़ मार्केट में और लगता हुआ नजर आया। यानी 18,000 करोड़ की हर मंथली एक्सपायरी है, वो एक दिन में 21,000 करोड़ पे इन्वेस्ट हुआ मार्केट में। ओके, यानी इंडियन ट्रेडर, हम रिटेलर लोग घबराए नहीं है, हमने उल्टा और इन्वेस्ट किया है मार्केट में, और जबरदस्त आज हम टॉप पर बैठे हुए हैं। बात समझ में आ रही है? ओके, तो FIS की अब चलती हुई नजर नहीं आ रही है, अब जो चल रही है इंडियन इन्वेस्टर की चल रही है। तो ये इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा मौका है। अगर आपको डिप मिलता है, यहां से थोड़ी बहुत करेक्शन आती है 23,000 के आसपास, तो आप वहां से बाय कर सकते हैं। ओके, तो ये तो थोड़ी नॉलेज थी, मैंने आपको बता दिया जो मेरे पास डेटा आया। ओके,
चलिए अब बात करते हैं क्या है कल का सिनेरियो, बीटीएसटी किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कल कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, एक तो क्या है कि कल इन्फ्लेशन डेटा आएगा, किसका, यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है। ठीक है, ओके, इन्फ्लेशन डेटा मतलब सीपीआई नंबर आने वाला है यूएस का। इंडिया का भी सीपीआई नंबर कल ही आने वाला है, मैं आपको दिखा दूं दोनों ही सीपीआई नंबर पूरी तरीके से कल 12 तारीख है आपको आते हुए नजर आएंगे। अगर मैं बात करूंगा इंडियन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ओके, तो अगर इसकी हम बात करें तो ये लास्ट टाइम का ये 13 मई का है। ओके, और अब 12 जून को आता हुआ नज़र आ सकता है, तो उस पर पूरी तरीके से हमारी नज़र है कितना आता है यहाँ पर हमारा सीपीआई नंबर। ओके, जो मार्केट में काफ़ी इफेक्ट भी कर सकता है। ओके, अगर फ्लैट आता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, जितना एस्टिमेटेड है उसके अप्रोक्स आता है 4.83, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, ज़्यादा आ जाता है तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत है, इन्फ्लेशन बढ़ती हुई नजर आ सकती है। ओके, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब लोगों की खरीदने की पावर, अगर लोगों की खरीदने की पावर अच्छी है तो चीजों के प्राइस महंगे ही तो होंगे यार, सस्ते क्यों होंगे। ठीक है, और वही नजर कहां पर है, यही नजर यूएस की भी है। ओके, और फिर फेड की मीटिंग भी है, तो कहीं ना कहीं अगर सीपीआई नंबर ज्यादा आ गया तो फिर कहेगा कि भाई इन्फ्लेशन बनी रहेगी मार्केट में और कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो सीपीआई नंबर फ्लैट आए या फिर ज़्यादा नीचे भी नहीं आना चाहिए, तो फिर वो मंदी का टाइम होता है कि लोगों के पास पैसे खरीदने को नहीं है, तो फिर मंदी आ जाएगी, डिफ्लेशन आ जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये दो चीज़ें अलाइंड हैं जो कल आती हुई नजर आएंगी। तो आपको कल के लिए पोजीशन बहुत थोड़ी सोच समझ के बनानी पड़ेगी। कल आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि बहुत बड़ा गैप अप हो जाए या बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाए। हम 50-60 पॉइंट ऊपर नीचे दिखा सकते हैं, पर आपको प्लान करना है लेवल्स पर ही। ठीक है, इधर उधर मत बाय करना, आप फंस जाएंगे। ओके, देखिए मैं अगर आप सीधा सीधा यहां पर अगर निफ्टी में गैप अप प्लान, मतलब किसी में भी अगर मैं गैप अप लेने जा रहा हूं किसी भी इंडेक्स में, तो निफ्टी के अकॉर्डिंग चलते हैं। निफ्टी सबको मतलब एक तरीके से रिलेट करता है, सबको हैंडल करता है। ठीक है, निफ्टी बादशाह है, ये समझ के चलिए आप। तो अगर आप यहां से प्लान कर रहे हैं तो जो अभी तक मार्केट में ऑल टाइम हाई लगा यानी 23,412 410, अगर मार्केट इसके ऊपर जाता हुआ नजर आएगा तभी मैं यहां से गैप अप का प्लान करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। ठीक है, गैप अप इसके ऊपर ही पॉसिबल है। कहां, 23,412 415 के ऊपर, ऑल टाइम हाई के ऊपर अगर मार्केट जाता है तभी आप लॉन्ग को कैरी करिए, और लॉन्ग को कैरी आप अभी कर लीजिए तो ज्यादा बेटर है। ओके, चला गया वरना नीचे एसएल कट जाएगा। अगर आप लॉन्ग साइड ट्रेड ले रहे हैं तो उसी को आप होल्ड कर लेना। अगर मार्केट ऊपर चला गया, कहीं ना कहीं अगर मार्केट 20-25 पॉइंट नीचे भी खुल गया तो आपका वो लॉस नहीं होगा जो आज आपका प्रॉफिट है, वो ही कटेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा प्लान होता है। अब यही प्लान मैं करके गया था 4 जून को। ओके, तो मेरे को जब मैं ट्रेड लेके गया था लगभग मेरे को 4,000 का उसमें प्रॉफिट चल रहा था, 4,000 का प्रॉफिट चल रहा था। तो जब मार्केट खुला, नीचे खुला मार्केट और मार्केट नीचे जाना गया, पोजीशन भी नहीं कट रही थी उस टाइम पे, तो 4,000 का जो मेरा लॉस हुआ वो लगभग 4,000 तो ये गया, साथ के साथ मेरे पास लगभग 3,000 का लॉस चल रहा था। ओके, और फिर धीरे धीरे कम होता गया, ये अच्छी बात थी। मैंने कहा बढ़ जाएगा एकदम से, पर कम हो रहा था। ठीक है, चलो अच्छी बात है। ओके, क्योंकि क्या था ना, विक्स बढ़ गई थी तो उस हिसाब से जो प्राइस था ऑप्शन का वो भी बढ़ता जा रहा था, और इस वजह से मेरा लॉस जो था वो 3,000 के आसपास मेरा कट के निकल के आया। तो मैं अगर लास्ट टाइम पे ही लेता एकदम से तो मेरे को 7,000 बियर करने पड़ते, 4,000 भी और नीचे कटते। ठीक है, तो ये थोड़ा नॉलेजफुल होनी चाहिए। ओके, चलिए गैप डाउन का अगर आपका प्लान है, अगर आप गैप डाउन चाहते हैं तो चार्ट में देखिएगा तभी आप प्लान करेंगे। और गैप डाउन आप किस केस में करेंगे, जब मार्केट यहाँ से टूट जाए और आपको क्लोजिंग देता हुआ नजर आए कहां पर, यहाँ पर 23,295 के नीचे, 90-95 के नीचे अगर आता है तभी आप गैप डाउन का प्लान करना, उससे पहले मत करना, क्योंकि मार्केट कहीं पे भी खुल सकता है। क्योंकि कल 2 बड़े इवेंट अलाइंड है तो उस पर नजर रहेगी मार्केट की, फिर मार्केट उसी पर ही रिएक्ट करता हुआ आने वाले दिनों में करेगा। ओके, मेरे को लगता है कल 30-40 पॉइंट ऊपर नीचे कहीं खुल भी सकता है। ओके, और हाँ कैबिनेट, अब एक चीज बात करूं कि कल मिनिस्ट्री सबको डिपार्टमेंट मिल गया, सबको पोर्टफोलियो मिल गया, तो मार्केट क्या है वही पीएसयू में बाइंग स्टार्ट हो चुकी है। ओके, रेल के जो क्या कहते हैं रेल टेल और आरवीएनएल वो बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो आप उस पर नजर बना के रखिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शंस वगैरह पे मार्केट अब उस पर फोकस
करेगा और आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको फायदा होगा। ठीक है, चलिए ये तो BTST वीडियो है तो वो मैं वीडियो अलग से बना दूंगा। तो इन 2 लेवल्स पे आप नजर रखिएगा, मार्केट आपको अच्छा ट्रेड दे सकता है। पर आप जो भी प्लान करें 100% लॉस को सोच करके प्लान करें कि भाई मेरा जीरो हो जाए तो मेरे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मेरे को नींद अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप प्लान करें। अदरवाइज मत करें यार, वरना फिर बहुत क्वांटिटी बहुत कम करते हैं, 1 लॉट 2 लॉट बस, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। ओके, पर जो भी प्लान करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस करके ही करें। ओके, चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।